नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 19 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 20 अक्टूबर से लेकर 26-27 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय अरब सागर में जो दक्षिणी मध्य के क्षेत्र है, यहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास अभी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन दोनों ही सिस्टमों के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भी यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ इस समय नज़र आ रही हैं, बादल भी इसमें नज़र आ रहे हैं। तो इन सभी सिस्टमों के बीच अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और बात करें मानसून विड्रॉल की, तो मानसून की विड्रॉल की जो सीमा है वो 18 अक्टूबर तक कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना और तेलंगाना के सभी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से मानसून की वापसी हो चुकी है। आज 18 अक्टूबर तक भी, यानी 17 अक्टूबर को ही हो गई थी, लेकिन आज 18 अक्टूबर को भी मानसून की वापसी जहाँ तक 17 अक्टूबर को हुई थी वहीं तक अभी इसमें बनी हुई है। अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश की गिरफ्तियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, जैसलमेर से लेकर बीकानेर गंगानगर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ इस समय नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा केरल और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में, साथ में ही उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि केरल से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती हैं। बाकी गुजरात से लेकर राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र, पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में जो एक सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र है, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अरब सागर में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, उसके प्रभाव से अरब सागर के जो दक्षिणी मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और अरब सागर में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, यह आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच सकता है और उसके बाद साइक्लोन बनकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी का सिस्टम भी मजबूत होकर साइक्लोन की कैटेगरी में पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा बात करें 20 अक्टूबर की, तो 20 अक्टूबर को भी पाकिस्तान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ का असर नज़र आ रहा है, यहाँ पर लगातार बना हुआ रहेगा, जिसके प्रभाव से राजस्थान के जो पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन क्षेत्रों में 20 अक्टूबर के आसपास भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। या थोड़े बहुत बादल राजस्थान के जो बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू के या नागौर के क्षेत्र हैं, जैसलमेर से लेकर जोधपुर तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल बनते हुए देखे जा सकते हैं और इक्का दुक्का स्थान पर हो सकता है हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा बाकी गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। पंजाब के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है, उसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अब बात करें 21 अक्टूबर की, 21 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा राजस्थान के क्षेत्रों पर सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। और 21 अक्टूबर को अभी के अनुसार देखा जाए तो जैसलमेर से लेकर बीकानेर, जोधपुर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, दोनों के आसपास जो क्षेत्र हैं, या जयपुर से लेकर अजमेर तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ फिर से नज़र आ रही हैं।
इसके साथ साथ पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ का असर पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियों के रूप में यहाँ पर भी नजर आ रहा है। इसके अलावा गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, साथ में ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो मध्य के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर ही सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। अब बात करें 22 अक्टूबर की। 22 अक्टूबर को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पंजाब के या हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की ओर भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा गुजरात से लेकर बाकी के जो लगभग सभी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास भी बादल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी इस समय नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और अब बात करें 23 अक्टूबर की। 23 अक्टूबर को भी देखा जाए तो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में या कर्नाटक के कुछ दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर तटीय क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा इसी सिस्टम के प्रभाव से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। अब बात करें 24 अक्टूबर की। 24 अक्टूबर को भी यह सिस्टम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और इसी के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा के पूर्वी तटीय जो उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं और उड़ीसा के जो अंदरूनी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में यहाँ पर केरल और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर भी इस सर्कुलेशन के जो यहाँ पर जो तूफान बनता हुआ नजर आ रहा है तो उसी के प्रभाव से यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 25 अक्टूबर की। 25 अक्टूबर को भी इस सिस्टम के बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और इसके अलावा केरल से लेकर तमिलनाडु में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत की ओर पाकिस्तान के क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 26 अक्टूबर की। 26 अक्टूबर को यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं या मध्य प्रदेश के भी कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 27 अक्टूबर की। 27 अक्टूबर को भी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है जो जिसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी कुछ उत्तरी क्षेत्रों की ओर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी राज्यों की ओर देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।